जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस में। साथियों, इस क्लास में एसएससी एमटीएस 2024 का पेपर जो आपका 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, उसी को देखते हुए लेकर के आए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें अगर आपने 25 में से 20 का सही जवाब दे दिया, मान लीजिए आपकी अच्छी तैयारी है और आपका सिलेक्शन पक्का है। और कंपटीशन इतना अधिक है कि इतने फार्म भरे गए हैं कि 57 लाख से अधिक फार्म भरे गए हैं। इसलिए इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। इसलिए अभी भी समय है आपके पास और तैयारी में अच्छे से लग जाइए। देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न अपना है कि मुल्क राज आनंद डैश डैश के लेखक हैं। तब ये किसके लेखक हैं? अनटचेबल, द इनविजिबल मैन, ए पैसेज टू इंडिया, द गाइड के। तब ये जो लेखक हैं, इसके इसके लेखक हैं। पहला ही वाला इसका सही जवाब होगा अनटचेबल। वन वाला इसका जवाब ठीक होगा। जिन लोगों ने इसका जवाब ऑप्शन वन बताया, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है कि कौन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध था जो विद्युत धारा प्रतिरोध और वोल्टता के बीच एक गणितीय संबंध दर्शाता है? तब ये कौन थे? क्या ये विलियम गिलबर्ट थे, गुस्ताफ किरचॉफ थे, विलियम वॉटसन थे, या जॉर्ज साइमन ओम थे? ये जो थे, ये थे जॉर्ज साइमन। इससे हमें ये ज्ञात हो जाता कि पेपर किस तरह का आता है और किस तरह से और किस दिशा में हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। इसलिए पीवाईक्यू सीरीज़ को देखना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें, आप क्लास को कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली पीवाईक्यू की सीरीज़ मिलती रहेगी और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अगला प्रश्न है, समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तब कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है इसमें। संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 को राज्यसभा से मंजूरी दे दी। ये गलत है आपका पहला वाला। दूसरा कथन आपका, यह अधिनियम भारतीय अधिकारियों को खुले समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये बात ठीक है। अगला है, अधिनियम समुद्री डकैती को किसी निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए किसी जहाज विमान या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी वैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है। क्या ये वाला ठीक है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग। तब इसका सही जवाब होगा, इसका पहला भी ठीक होगा, पहला भी ठीक होगा, दूसरा भी ठीक होगा और चौथा भी ठीक होगा। लेकिन आपका ये 500 मीटर वाला ये आपका गलत होगा। यहाँ पर आपको पहले गलत बता दिया था, लेकिन ये गलत नहीं है, सही है। तो अब कौन सा ठीक हो जाएगा? वन 1, 2, 4, दूसरा वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा तैयार की गई थी, ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये की गई थी उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। दूसरा वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है? तब ये किसका विशेष रूप है? ये विशेष रूप होता भूविक्षेपी पवनों का। फोर्थ वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, कर्नाटक की रानी मचैया को कर्नाटक और कर्नाटक के बाहर को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपको एक प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में पद्मश्री से संबंधित अवश्य देखने को मिलेगा, इसलिए उन्हें अच्छे से याद कर लें। तब इसका सही जवाब होगा उम्मट आर्ट। पद्मश्री पुरस्कार अर्थात जितने भी पुरस्कार हैं जो इम्पोर्टेंट टाइप के, इनके लिए सेपरेट अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है?
तब ये किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है पुष्कर में। और ये पुष्कर कहाँ पर है? ये पुष्कर है राजस्थान में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था? तब ये किस राज्य में बनाया गया था? कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा, उड़ीसा होगा, गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा या झारखंड होगा? इसका सही जवाब होगा, ज़्यादातर इसका जवाब उड़ीसा बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। पहला वाला इसका ऑप्शन ठीक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित हैं? तो कौन सी पहाड़ियाँ जो पूर्वांचल में स्थित हैं? मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। पहला ही वाला इसका सही जवाब होगा, मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2023 में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी की? तब ये किसने की थी? हो सकता है आपकी बार आपसे 2024 के बारे में पूछ ले, इसलिए ये बात आप विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि PY की श्रृंखला में यही ध्यान रखना पड़ता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा? इसकी जो मेज़बानी की थी, ये की थी भारत ने। किसने की थी? इसकी मेज़बानी भारत देश ने की थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा थर्ड नंबर का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीला और हरा शैवाल एना बिना मीठे पानी के फन अजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? तब ये कौन सा संबंध बनाता है? परजीवी संबंध बनाएगा, ये मृतपोषी, स्वपोषी, ये जो संबंध बनाएगा ये सहजीवी संबंध बनाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की? तब ये किस राज्य ने की थी? इसका पहला ही वाला ठीक होगा, ये की थी गुजरात राज्य ने मेजबानी की थी। कौन से 36वें राष्ट्रीय खेलों की? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि मिडनाइट्स चिल्ड्रन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? तब ये किस लेखक का उपन्यास है आपको बताना है। किसका है? चेतन भगत का या सलमान रुश्दी का या फिर विक्रम सेठ या जेन ऑस्टिन का? ये जो है उपन्यास, ये सलमान रुश्दी का है। दूसरा वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक व्यवसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बताएं, क्या व्यवसायिक कार्य होता है, जिसे कॉमर्शियल भी कह सकते हैं? इसका क्या होता है? इसका कार्य होता है ऋण देना और जमा स्वीकार करना। दूसरा वाला इसका कथन, दूसरा वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। तो सॉरी साथियों, इसका पहला वाला ऑप्शन ठीक होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे तूतीय हिंद कहा जाता है और कव्वाली का जनक भी कहा जाता है? तब ये किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि ये किसे कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? किसे कहेंगे? ये कहा जाता है अमीर खुसरो के लिए। फोर्थ नंबर का इसका ऑप्शन ठीक होगा। जो लोग इसका जवाब अमीर खुसरो बताए हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? अब इसे क्या कहा गया था स्वदेशी आंदोलन के लिए? गदर आंदोलन कहा गया था? ये नहीं कहा गया था। वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था? बताएं, कमेंट करें। हाँ, ये कहा गया था। दूसरा वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़ी स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य की पहचान कीजिए। करिए पहचान, इसका क्या होगा? इसका होगा बेवर मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका ठीक होगा। जो लोग इसका जवाब बेवर मध्य प्रदेश दे रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसे मिली थी? तो ये उपाधि किसे मिली थी आपको बताना है। ये उपाधि मिली थी रमाबाई सरस्वती के लिए। दूसरे नंबर का इसका ऑप्शन ठीक होगा आपका। जो लोग इसका जवाब रमाबाई सरस्वती दे रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के श्री डोमार सिंह कुंवर को नाट्य नाच में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 में सम्मानित किया गया था। तब ये किससे सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। आपको एक प्रश्न पुरस्कार से संबंधित आपके एमटीएस के पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा, ये पक्का कन्फर्म है। आप देख चुके होंगे कि पद्मश्री से एक प्रश्न अवश्य मिल रहा है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? तब ये किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? ये अपनाए गए थे सोवियत संघ से। थर्ड नंबर वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। जो लोग इसका जवाब सोवियत संघ अर्थात रूस दे रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, जो ये रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। का बदल का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इनकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत हैं। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावते या उत्सव पर। तब वह कौन सा होता है, ये पूछा गया। ये होता है लद्दाख में। पहले नंबर का इसका ऑप्शन ठीक होगा। जो लोग इसका जवाब लद्दाख दे रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? तब कितने समय तक बना रह सकता है, ये आपको याद होगा। ये कुल 6 माह तक रह सकता है। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? तब दूसरे नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन हैं? तब इसके आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट जी। दूसरा वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? यह है आपका राज्य स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और इस क्लास का यह अंतिम प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022। यहाँ पर 2022 दे रखा है, आपको 2023 का याद रखना, 2023 और 24 का आपको याद रखना है। और जो ये रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर कितने वर्ष आएगा। तो कितने वर्ष आएगा में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तब कितने वर्ष के बाद निकले हैं ये लोग? कमेंट करें, इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा 15 वर्ष के बाद। यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 वर्ष। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो, तब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप, तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। और आपका स्कोर क्या रहा, आपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इससे ये ज्ञात हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आपको आगे किस किस तरह की क्लासों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए चैनल पर बने रहें और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद में जो क्लास आएगी वह स्टैटिक्स जीके की क्लास आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में स्टैटिक वीडियो क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।